नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं मिडल ईस्ट की ख़बरों की तरफ, जहां पर ट्रंप की मेगा डील्स साइन हुई हैं सऊदीज़ के साथ में, कतर के साथ में और यूएई के साथ में। जी हाँ, बिलियन डॉलर्स की डील्स साइन करी है ट्रंप ने अरबों के साथ में। जी हाँ, बिन सलमान के साथ में यानी MBS, कतरीज़ के साथ में यानी तमीम बिन अहमद अल थानी के साथ में, और इसके अलावा MBZ मोहम्मद बिन जायद के साथ में। जी हाँ, आप यहाँ पर देखें ट्रंप किस लिए यहाँ पर आए थे। ट्रंप कोई ऐसे अपने उनके पास में कोई फालतू टाइम नहीं है कि वो ऐसे ही, मतलब ये है कि इन मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में 1 या 2 दिन रुकें और फिर इसके बाद में वापस से चले जाएं। बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, बहुत बड़ा एक प्लान है। जिस तरीके से अभी यहाँ पर ट्रंप को ये कहा जा रहा है कि ट्रंप मिडल ईस्ट के साथ में हैं और इसके अलावा वो अपनी हमदर्दी दिखा रहे हैं, और हमदर्दी के साथ साथ में सबको ऐसा लग रहा है कि ट्रंप गज़ा जो वॉर है वो रुकवा सकते हैं। आप ये देखें, अभी पूरे जो मीडिया है, वेस्टर्न की मीडिया है ये, और इसके अलावा मिडल ईस्ट की जो मीडिया है वो हमें ये शो करा रही है कि ट्रंप जो है बहुत सहानुभूति रख रहे हैं गज़ा के लोगों के लिए, और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके जो गज़ा का जो वार है वो रुक जाए। और ये भी शो कर रहे हैं कि नेतन्याहू के साथ में उनका आपसी जो तालमेल है वो बैठ नहीं पा रहा है। जो नेतन्याहू वो मान नहीं रहे हैं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लेकिन है कुछ और, जो असल में है वो रियलिटी नहीं है जो हमें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो मेगा डील्स साइन हुई हैं, पूरी तफसीर मैं आपको बताता हूँ कि कितने डॉलर्स की मेगा डील्स साइन हुई है सऊदी के अंदर, कतर के अंदर और यूएई के अंदर। सुनिए आप इन खबर को। सऊदी अरेबिया also committed $600 billion in US इन्वेस्टमेंट्स, यानी सऊदी जो है आने वाले टाइम में कम से कम $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा यूएस मार्केट के अंदर, इंक्लूडिंग एन एक्सपेंसिव डिफेंस पार्टनरशिप वैल्यूड एट नियरली 142 बिलियन डॉलर। यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक आर्म्स डील भी साइन हुई है। जी हाँ, जिसकी कीमत बताई जा रही है 142 बिलियन डॉलर। और ये जो मैं आपको ख़बर बता रहा हूँ ना, ये ख़बर वाइट हाउस की जो प्रेस एजेंसी है उससे मैं आपको ख़बर बता रहा हूँ। द वाइट हाउस एट टॉटेड एज द लार्जेस्ट डिफेंस सेल्स एग्रीमेंट इन द हिस्ट्री, मतलब अब तक की यूएस हिस्ट्री के अंदर किसी मुल्क की सबसे बड़ी आर्म्स डील्स साइन की है यूएस सऊदी अरेबिया ने। जी हाँ, और आने वाले सालों में सऊदी अरेबिया 10 साल के अंदर अंदर यहाँ पर $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। और सबसे मेन पते की बात पता है आपको क्या हुआ है? सऊदी के रियाद के अंदर अहमद अल शरा के साथ में प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई है। आप ये देखें, एक पहले ये आदमी क्या था और इसके बाद में वो आदमी आज ट्रंप के साथ में बैठा हुआ है। पहले आदमी वो क्या था, आज वो ट्रंप के साथ में बैठा हुआ है। पहले लोग उसको क्या कहते थे ये हम नहीं जानते। ट्रंप जो अमेरिका है वो ख़ुद ही कहता था कि ये आदमी कैसा है। आज वही आदमी जो अमेरिका का टॉप मैन है यानी प्रेसिडेंट, उनके साथ में बैठा हुआ है रियाद के अंदर, और वहाँ पर भी अंदर खाने डील्स साइन हुई है। जी हाँ, ये अंदर पते की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इस डील्स में उन्होंने शाबाशी दी है STS को और कहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं सीरिया के लोगों के लिए और अपने देश के लोगों के लिए। आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अहमद अल शरा जो हैं वो ये कहते आए हैं कि हम बिल्कुल भी इजराइल से पंगा नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। और इससे पहले आप ये देखें, बिना एक बंदूक चलाए उन्होंने जिस तरीके से जो वहाँ के बशर सरकार है जो 50 सालों से सत्ता पर बैठी हुई थी, और इसके बाद में जिस तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर दिया बिना एक बंदूक चलाए,
HTS के हाथ में आपने किसी वीडियो में, किसी फ़ोटो में बंदूक हाथ में ली हुई देखी है? अभी की जो हालात है, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, और इसके बाद में जो बराबर अमेरिका की सहायता से और जो एक दो कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़, उनकी सहायता से आज ये आदमी सीरिया का प्रेसिडेंट बन गया है। और इससे ये वादा किया जा रहा है कि आप US के साथ में रहें, वेस्टर्न अलाइंस के साथ में रहें। और जिस तरीके से जो तरक्की मिडल ईस्ट के अंदर हो रही है, दुबई, UAE, कतर और सऊदी अरब के अंदर जो तरक्की हो रही है आने वाले टाइम में, वही तरक्की सीरिया के अंदर आप देखेंगे। लेकिन बार बार मैं फिर वही बात दोहराता हूँ कि कैसे ये आदमी बिना एक बंदूक चलाए आज एक सीरिया का राष्ट्रपति बन बैठा। बहरहाल मैं आपको जो ख़बर बता रहा था, वो ख़बर मैं आपको बता रहा था कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कौन कौन सी डील्स साइन की हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की अपनी विज़िट में। पहली बात जो मैंने आपको बताई सऊदी की, कि सऊदी के अंदर उन्होंने जो मेगा डील साइन की है वो $600 बिलियन की डील साइन की है। और इस डील्स के अंदर उनको 143 बिलियन के एक आर्म्स डील भी साइन हुई है। पहली डील्स तो ये हो गई सऊदी के साथ में। अब रुख करते हैं हम कतर का, कि कतर के अंदर उन्होंने कौन कौन सी डील्स साइन की हैं। एक और पते की बात आगे सुनेंगे आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ताज्जुब करेंगे कि अरब किस तरीके से पैसा लुटा रहे हैं, जबकि आप यहाँ पर देखें जो कतर है बार बार वो गज़ा के लोगों के साथ में, हमास के लोगों के साथ में और इज़राइल के लोगों के साथ में बराबर मीडिएटर का काम कर रहा है, बराबर इस चीज़ के लिए काम कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके गज़ा के जो हालात हैं वो सही हो जाएं, यहाँ पर सीज़ फायर रुक जाए। सुनिए अगली ख़बर जो मिडल ईस्ट की मैं आपको बताने जा रहा हूँ कतर की तरफ से। जी हाँ, ट्रंप आल्सो एक्सेप्टेड ए बोइंग 747-8 जेट फ्रॉम द कतरीज़, यानी एक 747-8 एक बोइंग का एक प्लेन है, उसको एक गिफ्ट के रूप में ट्रंप को दिया गया है, जिसको वो अपने एयरफोर्स का जो फ्लीट है उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बारे में मैं आपको बता रहा कि कतर ने यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं उनको एक बोइंग का जो एक हवाई जहाज़ है वो गिफ्ट करा है। और इसके अलावा $1 मिलियन की एक डील साइन की है, और उस $1 मिलियन सीन में बोइंग के एयरप्लेन ख़रीदेगा कतर एयरवेज़ अपने फ्लीट में शामिल करेगा। जी हाँ, और इसके अलावा UAE की ख़बर मैं आपको बताऊं कि UAE के अंदर क्या हुआ है। UAE के अंदर जब वो पहुँचे तो UAE के अंदर भी $1 बिलियन की डील साइन हुई है, और वहाँ पर उस डील्स में उन्होंने जो AI जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो AI टेक्नोलॉजी है कि किस तरीके से UAE जो है टेक्नोलॉजीज़ का हब बन जाए, जो इसकी ऑयल की डिपेंडेंसी है, ये जो दूसरे जो सेक्टर्स में उसकी डिपेंडेंसी वो ख़त्म होके टेक्नोलॉजीज़ पर आ जाए और टूरिज़्म पर आ जाए। और इसी एम की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी का दौरा किया, कतर का दौरा किया, और इसके बाद में उनका जो लास्ट पड़ाव था वो था UAE यानी अबू धाबी के अंदर $1 बिलियन की डील साइन की है। आप ये देखिए, ये जितनी भी डील्स साइन हुई हैं, क्या इन डील्स से किसको फ़ायदा होगा? आप ये देखिए, ज़्यादातर अमेरिका के अंदर आप देखें कि किन लोगों का प्रभाव है। ज़ायनिस्टों का प्रभाव है। ज़ायनिस्ट वहाँ पर हर डिपार्टमेंट के अंदर हैं, और उनका किन से कनेक्शन है? उनका इज़राइल से कनेक्शन है। तो जो भी ये डील्स साइन हुई हैं, पूरा जो हर तरीके से, हर एंगल से हम देखेंगे, हर रास्ते से हम देखेंगे, वहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली इसको कह सकते हैं कि ये इज़राइल को हेल्प करेगा। गज़ा में हालात आप देख लीजिए कि गज़ा में क्या हालात चल रहे हैं। आज की जो रिपोर्ट है वो उस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा तो आप अफसोस करेंगे उस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में बताया कि आज ही के दिन एक ही एयर स्ट्राइक में 250 आदमी हलाक हुए हैं। जी हाँ, 250 लोग एकदम एयर स्ट्राइक में।
اور بنجامن نیتنیاہو نے تو بالکل بول دیا ہے کہ ہم آنے والے ٹائم میں اتنی زیادہ اور شدید سیکیورٹی ٹائٹ کر دیں گے غزہ کے اندر کہ ان لوگوں کو بالکل ہم سسک کے بالکل ایسا کر دیں گے کہ وہ بالکل ختم ہو جائیں. اور یہی حالات بن بھی رہے ہیں غزہ کے اندر. جو حالات ابھی ہوئے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ اور زیادہ ان کو تحمل کرنے جا رہے ہیں غزہ کے اندر. اور جو وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے، جو سینٹ ہے، وہاں سے تو پرپوزل بھی پاس ہو گیا ہے کہ ہم پورا غزہ کو اپنے قبضے میں لیں گے. جی ہاں، پوری طریقے سے قبضے میں لیں گے. اب یہ میڈیا پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو ٹرمپ ہیں یا نیتنیاہو ہیں، ان کی آپسی جو بات ہے وہ صحیح نہیں چل رہی ہے، لہٰذا ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے حوثیز کے ساتھ میں ٹرمپ نے ہاتھ ملایا ہے، سیز فائر ہوا ہے، ایسے ہی سیز فائر شاید وہ یہاں بھی ہیلپ کرا دیں فلسطین کے ساتھ میں، غزہ کے لوگوں کے ساتھ میں، جو 93,000 سے 53,000 سے زیادہ لوگ وہاں پر ختم ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں. اور یہ جو تعداد ہے 53,000 کی جو تعداد میڈیا دکھا رہی ہے، جو وہاں کے سرکاری آنکڑے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر کم سے کم 70,000 کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. ان میں جو لوگ ہیں وہ جو ملبوں کے اندر دب چکے ہیں، ان کا تو کچھ اتا پتہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں آج. ختم، تو ان کو بھی بالکل ختم مان لیا گیا ہے. بہرحال میں آپ کو مڈل ایسٹ کی جو جرنی ہے وہ پوری میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی کہ ٹرمپ نے پورے مڈل ایسٹ کے اندر جہاں جہاں ان کا پڑاؤ تھا وہاں پر کیا کیا چیز انہوں نے حاصل کری، کس طریقے سے ان کا استقبال ہوا، کس طریقے سے وہاں پر انہوں نے ڈیلز سائن کری. اور یہ کوئی 100-200 کروڑ کی ڈیل سائن نہیں ہوئی ہیں، یہ $1 ٹریلین کی ڈیل سائن ہوئی ہیں. اور اس کا جو ڈائریکٹلی بینیفٹ ہوگا وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کو ہوگا. جب یونائٹڈ اسٹیٹس کو وہ فائدہ ہوگا تو اس کے بعد میں وہ انڈائریکٹلی جو فائدہ ہوگا وہ اسرائیل کو فائدہ ہوگا. جی ہاں، اس ڈیل سے. اور وہاں پر کون ہلاک ہو رہا ہے؟ وہاں پر آپ یہ دیکھیں، بیچارے بے گناہ جو لوگ ہیں جو غزہ کے اندر بالکل ختم ہو رہے ہیں. اسرائیل کی بمباری میں، ایئر اسٹرائک میں، ایئر ڈرونس میں ختم کیا جا رہا ہے بالکل. کوئی بیچارہ لائنوں میں لگا ہوا ہے کھانے کی، کوئی کیمپوں کے اندر ٹوٹے پھوٹے مکان کے اندر کسی نے پناہ لی ہوئی تھی، اوپر سے ایک ایئر اسٹرائک کوئی بالکل ختم. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں عرب کیا کر رہے ہیں. یہاں پر عرب دیکھیں، یہاں پر جو لوگ دوسرے کنٹریز کے لوگوں کو ختم کر رہے ہیں، اپنے ہی ان کے لوگ، ان کے ساتھ میں ڈیلز سائن ہو رہی ہیں $1 ٹریلین کی. ملتا ہوں میں آپ سے اگلی خبر میں. بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ میں، عزیر کی آواز کے ساتھ میں. جے ہند.